हाँ, जैसे कि अपना एक दूसरा लेक्चर है और अपन देख रहे थे अपने पास चैप्टर नंबर 2 अपन ने चालू किया हुआ था और उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये कुछ अपने चैप्टर का नाम। इसमें अपन ने अम्ल के बारे में देखा, क्षार के बारे में देखा बेटा, लवण के भी बारे में अपन ने यहाँ पर बात की। तो लवण के बारे में नहीं की, लवण अपन थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। अपन अम्ल और क्षार के बारे में बात करी थी, जिसमें अम्ल की अपन ने धातु के साथ क्या करवा दिया, विक्रिया करवा दी। ये पहली अपनी रिएक्शन थी। इसी के भी यहाँ पर मैं दूसरी रिएक्शन में यहाँ पर लेना चाहता हूँ क्या कि मैं धातु की अभिक्रिया, धातु की क्षार से अभिक्रिया करवाना चाहता हूँ। क्षार के साथ अभिक्रिया, धातु की किसके साथ अभिक्रिया करवाना चाहता हूँ मेरे बेटे, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ धातुएं जैसे मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ सोडियम। एक सोडियम धातु मैंने ले ली, एक मैंने Sn यानी कि टिन ले लिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने ले लिया अपना एल्यूमिनियम। अब मैं इन तीनों धातुओं की अभिक्रिया जो है, इन तीनों धातु की अभिक्रिया Na की मैं किसके साथ करवाना चाहता हूँ, NaOH, इसकी मैं KOH के साथ, और इसकी मैं NaOH के साथ। अच्छा, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, इनमें जो प्रोडक्ट बनेंगे ये आपको याद रखने, मर जाना लेकिन ये प्रोडक्ट के नाम भूलना। बात आगे समझ में क्या। यहाँ पर आपको या तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप सीधा याद रखिए, जब सोडियम की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है, टिन की अभिक्रिया KOH के साथ कराई जाती है, या एल्यूमिनियम की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है, डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनता है अपने पास Na2, अरे यार एक मिस्टेक कर दी हमने, सोडियम के साथ थोड़ी ना थी ये अभिक्रिया, किसके साथ थी मेरे बेटे, जिंक के साथ किसकी अभिक्रिया थी, NaOH के। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Zn की NaOH के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो या तो आप सीधा याद रख लो कि क्या बोलता है Na2ZnO2, इसको बोलते हैं बेटा अपन सोडियम सिलिकेट। इसको सीधा सा आपको करना है, याद रखना है, और बची कुछ चीज़ें निकल जाएगी आपके पास हाइड्रोजन गैस। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूँ, ये यहाँ पर मैं लिख दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, सोडियम जिंकेट। मैं लिख सकता हूँ सोडियम जिंकेट। ऐसे ही Sn वाले केस में होता है। यहाँ पर भी क्या बनती है मेरे पास K2SnO2, इसको मैं बोलता हूँ पोटेशियम सिनेट। पोटेशियम क्या बोलते हैं बेटा, इसको सिनेट बोलते हैं या स्टेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम सिनेट या स्टेनाइड बोल देते हैं ज़्यादातर, तो क्या बोला जाता है, स्टेनाइड। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसको मैं क्या बोलता हूँ, पोटेशियम स्टेनाइड। इसको सीधा याद रखना, पोटेशियम स्टेनाइड। और यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन। यहाँ एल्युमिनियम के केस में बेटा मेरे पास बनता है एल्यूमिनियम के केस में मेरे पास बनता है एल्यूमिनेट। क्या बनता है, एल्यूमिनेट। क्या बनता है बेटा मेरे पास, एल्यूमिनेट। अपने पास हाँ एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2, NaAl को सोडियम एल्यूमिनेट, प्लस मेरे पास क्या निकल जाएगी H2 गैस, जिसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रख लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ डायरेक्ट याद नहीं रखते तो वो बहुत ज़्यादा मार्क खा जाते हैं इस चीज़ में। अब देखो इसमें होता क्या, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बना कैसे होगा, जानने वाली बात यही है कि सर ये एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बना कैसे होगा। तो ये कैसे बना है, यहाँ पर जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और ये जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। यहाँ वाली मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ZnO2 बनाता है, जिसके ऊपर कौन चार्ज होता है, -2, और सोडियम के पास अपने पास कौन सा चार्ज होता है, +1। सोडियम का 1 और इसका 2। इसको जब मैं क्रॉस चेक कराऊंगा तो Na कितने आएंगे, 2, और ZnO2 कितना आएगा, 1, और बची हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सेम केस यहाँ पर ये होता है कि Sn यानी कि टिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, SnO2, जिसके पास चार्ज कितना होता है, 2, और जिसके पास चार्ज कितना होता है,
2, ठीक है। इस तरीके से अपना पोटेशियम स्टेराइट वाला, इस तरीके से अपना सोडियम एल्यूमिनेट लिखा है। क्या बात समझ में आई? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज़ें तुमको याद रखते हुए ही चलनी है। क्या? तीनों चीज़ें याद रखते हुए ही चलनी है। बात आई समझ में? बात आई समझ में? ये अपनी लिख लिया होगा पॉज करने को तुमने। अब मैं तीसरी अभिक्रिया के बारे में बात करूँ। तीसरी अभिक्रिया मेरे पास आती है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया, किसके साथ? तो तीसरे नंबर की अभिक्रिया आती है, जिसको मैं तुमको एक उसके रूप में लिख देता हूँ, धातु कार्बोनेट एंड धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी अभिक्रिया करवाऊंगा मैं किसके साथ? अम्ल के साथ। तो मेरे पास क्या बनेगा? लवण, जल और CO2। क्या बनेगा? लवण, जल और CO2। बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल। Na2CO3 बना है, इसका ले लिया Na2CO3, इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने HCl के साथ। अब बना लो दूसरा बेसिक एग्जाम्पल, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसी का एग्जाम्पल NaHCO2 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी भी मैं HCl से अभिक्रिया करवा। अच्छा ठीक है, लो तीसरे में यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जिससे H2SO4 से, क्योंकि ये भी तो अम्ल है, अम्ल है, अम्ल है, अम्ल है, करवा दो अभिक्रिया। अब तो क्या करना है? क्या बनेगा मेरे पास? NaCl, जिसने अभिक्रिया नहीं सीखी है, पहला चैप्टर जाके देखे देखे देखे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ से क्या हो गया मेरे पास? NaCl बन गया। अब और कुछ नहीं करना, अगर अपन को ऊपर वाला ये ढांचा याद है अपन को ऊपर वाला, तो अपन को जहाँ भी धातु कार्बोनेट और अम्ल दिख गया, अपन को तो क्या बना के आने हैं? तीनों चीज़ें। जहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल दिख गया, वहाँ भी क्या बना के आने हैं? तीनों चीज़ें। लवण बनेगा, लवण कौन सा बन रहा है इसमें? NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण बन रहा है इसमें NaCl। जल इसमें से निकाल दो, ये जल निकाल दिया और क्या निकाल दो? CO2। तो केवल क्या देख के बनाना है कि लवण क्या बन रहा है, बाकी के पानी और CO2 ऊपर से देख के छाप। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर भी Na है और Cl है, तो यहाँ पर भी लवण क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है, और पानी और CO2 को क्या कर दो? ऊपर से छाप दो। ये चीज़ करना। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCl की जगह H2SO4 से करा दूँ, तो यहाँ पर लवण क्या बन जाएगा? NaSO4। यहाँ पर लवण क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास? NaSO4, या क्या बनेगा? NaSO4 या Na2SO4, दोनों में अंतर है। Na2SO4, क्योंकि SO4 के पास चार्ज कितना है? 2। सोडियम के पास कितना है? 1। अरे सोडियम SO4 इसके पास कितना है? 2। इसके पास कितना है? 1। Na कितना आएगा? 2। SO4 कितना आएगा? 1। Na2SO4। और क्या ऊपर देख के H2O यानी कि पानी और CO2 दोनों चीज़ें क्या होंगी? अपने कट निकाल देंगे। ये थी आपकी कितनी अभिक्रियाएं? 2 अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया फिर अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो पर नहीं बनाएंगे। ये 2 अभिक्रियाएं आपकी क्लास में नोट्स आपके पास वेल प्रिपेयर पहले से हो रहे, ये किसी के भी ले लो, नो डाउट। अपन को सिर्फ यहाँ पर सीखना है कि कैसे होगा। तो बुक्स में सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, दिखाने नहीं बैठूँगा। डिजिटल बोर्ड्स वगैरह होते तो PPT बनती है, इनमें छापते, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया। अब तीन अभिक्रिया होगी। चौथी अभिक्रिया में यहाँ पर ले रहा हूँ अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होगी। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। अब चौथे नंबर अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, इसलिए उदासीनीकरण। अगर मैं किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दूँ तो क्या बनना चाहिए मेरे पास? लवण प्लस जल। वही जो आपस से चीज़, आपको केवल लवण खोजना है, जल तो अपने आप निकल जाएगा। केवल लवण खोजना है, पानी तो अपने आप निकल जाएगा। केवल क्या खोजना है? लवण। ठीक है। अब अपन इसमें कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? NaCl और NaOH। पहला NaOH, पहला क्या ले सकते हैं? HCl और NaOH का। इसका HCl
और NaOH। अब ये मेरे पास क्या है, अम्ल है, और ये मेरे पास क्षार है। बहुत सारे व्यक्ति जिनको को नहीं पता होगा तो उनको भी ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। रासायनिकरण क्या बन सकता है इसमें, NaCl क्या बन रहा है मेरे पास, और ऊपर देख के पानी, ये क्या बन गया मेरे पास, लवण, और ये क्या बन गया मेरे पास। इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया अगर मैं तो मैं क्या ले सकता हूँ, H2SO4 जो कि क्या है, अम्ल, और KOH जो कि क्या है बेटा मेरे पास, क्षार। ये क्या है, क्षार, और ये क्या है, अम्ल। ये अम्ल ये इससे अभिक्रिया करेगा, क्षार से। अगर ये क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा मेरे पास, K2SO4। क्या बना लेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 बनाया, निकाल दिया, पानी निकाल दिया। K2SO4 कैसे बन गया, इसके ऊपर कितना रहता है, 2, ये +1 अवस्था वाला है। इस तरह तरह देखें तो कितना आएगा, 2 SO4 कितना आएगा, ये 2 और 1 SO4। जिन्होंने भी अभिक्रिया नहीं पढ़ी है कैसे होता है जाकर के पढ़, अगेन अगेन और अगेन का अगेन ये 3-4 अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जिसको अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अब देखो क्यों इसको उदासीन कहते हैं, थोड़ा सा एक दूर देता हूँ। अम्ल क्या होता है, 1 से लेकर के 7 के बीच में क्या होती है, क्षार की 7 से लेकर के 14 के बीच में होती है। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, कड़वा। अब मेरे को बात बताओ, कोई खट्टी चीज़ के ऊपर कड़वी चीज़ डाल दोगे तो वो क्या रहेगा, ना तो वो खट्टा रहेगा ना ही वो कड़वा रहेगा, वो क्या हो जाएगा बीच में, उसको बोलते हैं तो फांसी। ठीक है, ऐसे ही ना तो वो अम्ल रह जाएगा और ना ही वो क्षार रह जाएगा, दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, लवण। इसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जाके अभिक्रियाओं को देखना। ठीक है, ठीक, ओके।